राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर के विशेष अधिकारी राजीव दत्ता आज अजमेर पहुंचे, जिनका जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद वह पहली बार अजमेर पहुंचे थे। इसी दौरान अलग अलग स्पोर्ट्स अकादमी के साथ ही व्यापार मंडल, केमिस्ट संगठन और अलग अलग संस्थाओं की ओर से उन्हें माल्यार्पण कर राजस्थान प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस दौरान सर्किट हाउस पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने बताया कि डाइट प्रॉपर हो और स्कूल स्तर से ही कुश्ती के खिलाड़ी आगे निकल सके, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान से कुश्ती खिलाड़ी पहुंचाने और इसके लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने की रहेगी। राजस्थान के खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं तो उन्हें नगद रकम के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेलों में कुश्ती को भी शामिल करने की तैयारी करनी चाहिए। वहीं इस कुश्ती के खिलाड़ी स्कूल स्तर से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, ऐसा खिलाड़ी तैयार करने की योजना बनानी चाहिए। वहीं आमतौर पर राजस्थान की महिलाएं ऐसे खेलों से दूरी बनाती है, लेकिन स्थानीय महिलाओं खिलाड़ियों को तैयार कर उन्हें आगे बढ़ाने और कोचिंग देकर उन्हें लायक महिला खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। साथ ही खेलों में निष्पक्षता बनी रहे, इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए, जिसके श्रेष्ठ खिलाड़ी आगे और राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। जो नया दायित्व हमें मिला है कुश्ती संघ का, ये कुश्ती संघ का दायित्व मुझे नहीं मिला है, वरन सारे कुश्ती संघ के पदाधिकारियों का सेम दायित्व मिला है। इसमें ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष बन गया या कोई सचिव बन गया या उसकी जिम्मेदारी कम हुई ज़्यादा हुई, इसका कोई परिप्रेक्ष्य या कोई मापदंड नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो अपना खिलाड़ी सुविधाहीन है, जो बेसिक सुविधाओं से वंचित है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में महिलाएं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। देखो, कुश्ती में 3 चीज़ें रहती हैं जो मूलभूत सुविधाएं जिनको मान सकते हैं। एक तो आदमी की खुराक, दूसरा गद्दे मैट की व्यवस्था, और तीसरा उस खिलाड़ी का उचित जगह प्रतिनिधित्व, वो भी फेयर और ऑनेस्ट तरीके से होना चाहिए। हमने ये व्यवस्था दी है कुश्ती संघ के माध्यम से कि हम इन तीनों चीज़ों की खिलाड़ी की पूरी सुविधाएं कराने का प्रयास करेंगे। जैसे अब हिंदुस्तान में अपन नाम लेते हैं कुश्ती में, तो हरियाणा का ही नाम ज़्यादा आता है, पहलवान भी उन्हीं के आते हैं। ऐसा नहीं पहलवान से हरियाणा में ही है, प्रतिभा हर जगह रहती है। कुश्ती दंगल हमारा ऐतिहासिक पारंपरिक खेल रहा है, हर गांव में, हर मंडल स्तर पर, हर शहर में इसको खेला जाता है। तो इसका व्यापक स्तर पे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए खिलाड़ियों का प्रोत्साहन मिले, ऐसी हमारी संघ की धारणा। प्रोत्साहन किस तरह से आप देने वाले हैं, कैसे उनको जोड़ेंगे कि बड़े स्तर पर होते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता? नहीं, उसमें देखिए 2 चीज़ें मूलभूत रहती हैं। एक तो आयोजन हो तो उसमें उचित प्रतिनिधित्व सब लोगों का हो जाए, हर स्तर पे, ग्रामीण वालों का भी। तो अभी जैसे हम एक जूनियर नेशनल करा रहे हैं कोटा में, तो उसमें हम ये चाहेंगे, अगले महीने कराएंगे, तो उसमें हम चाहेंगे कि राज्य में जूनियर लेवल पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सब जगह हो। ऐसे ही मैंने अब जैसे जैसलमेर गया, मैं अभी भरतपुर गया, 2 जिलों का दौरा किया, तो मैंने ये स्कूल्स को माध्यम बनाया, स्कूल में इस चीज़ को बढ़ावा मिले। अभी छुट्टियां होंगी मई जून में, तो स्कूल अपने स्तर पे उन खिलाड़ियों को पहचान करे, उनके दंगल कराए, आपस में आयोजन कराए जिला स्तर पे, वो जिला स्तर राज्य में आए और राज्य से फिर राष्ट्रीय स्तर पर आए। और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खिलाड़ी को नेशनल गेम्स में अगर मेडल मिलता है तो हमारा संघ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राशि से अलग 1 लाख गोल्ड मेडल पे, 51 सिल्वर मेडल पे, 31,000 ब्रॉन्ज मेडल पे, ये हम उनको अलग से देंगे प्रोत्साहन। ऐसी व्यवस्था संघ ने करी है, ये और कोई संघ ऐसा
हिंदुस्तान में कोई करता नहीं है। तो ये हमने एक व्यवस्था अलग एडिशनल जारी करी। इससे प्रोत्साहन मिले जी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए खेलें करें। महिलाओं को बढ़ावा नहीं मिल पाता राजस्थान में करती है, इसको लेकर महिलाओं की हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है कि महिलाओं का थोड़ा सा, हमारे जो पारंपरिक और जो हमारी धारणा है उसमें हम उनको कम प्रतिनिधित्व होता है। इसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है कि वहीं के लोकल जो कोच हैं उनमें से महिला कोच की नियुक्ति करा के वो प्रोत्साहन के लिए आगे आए, वही उनका प्रशिक्षण करें, वही उनको तैयार करें और वही उनके साथ जाएं, जिससे घर वालों को ये निश्चिंता रहे कि हाँ एक महिला कोच हमारी बच्ची के साथ जा रही है तो उसकी सुरक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी व्यवस्था हमने लागू की। निष्पक्ष रूप से कई बार जो होता है कि निष्पक्षता जो है कुश्ती में नहीं आती है, जो वहाँ पर चयनकर्ता होते हैं उनकी कोई सेटिंग होती है, इसको रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई जगह जो है जो व्यक्ति होता है वो जाने वाला व्यक्ति तो वहीं बैठ जाता है लेकिन दूसरे व्यक्ति जो आगे पहुँच जाता है। ऐसा देखो होता कम है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि फुल प्रूफ सिस्टम होता ज़रूर होगा पर बहुत कम होता है। 2-4 केस ऐसे होते होंगे जिसमें से इस तरह की चीज़ें आती होंगी, पर अब चूँकि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कंप्यूटराइज है, डिजिटल है, कैमरेज हैं, तो ऐसी चीज़ की संभावना अब कम हो गई। पहले हर चीज़ मैनुअल होती थी, आपकी हर चीज़ रिजल्ट शीट भी मैनुअल होती थी, अब क्या हर चीज़ डिजिटलाइज्ड है, कंप्यूटर पे तुरंत जाएगा, तो उसमें मेरे को लगता नहीं, संभावना बहुत कम है इस तरह की। तो मेरे ख्याल से निष्पक्षतापूर्ण हर मैच और हर त्रुटिपूर्ण मैच रहता है।